चमोली हादसे में मृतकों की संख्या हुई 16। अलकनंदा नदी तट पर नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर करंट फैलने से हुआ हादसा। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना की ली जानकारी। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की दी जानकारी। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश। बारिश की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं पहुंच पाए चमोली हादसे की। सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एम्स ऋषिकेश में झुलसे हुए लोगों को देखने पहुंचे। भारी बारिश और बादल फटने के बाद पिथौरागढ़ में पुल बहा। गुंजी से ओम पर्वत काला पानी का संपर्क टूटा। सेना और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। जल भराव की समस्या पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को घेरा। कहा स्मार्ट सिटी की अवधारणा सफल हो गई। अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर नहीं हुआ मुआवजा का ऐलान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां चमोली हादसे के घायलों से एम्स में सीएम धामी मिले। खराब मौसम के चलते पहुंच नहीं पाए चमोली। हेलीकॉप्टर बीच से लौटा। चमोली में हुए हादसे के पीड़ितों को मुआवजे की सीएम ने घोषणा की। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद देने का आदेश दिया। घायलों के लिए 1-1 लाख की मदद के आदेश दिए हैं। वहीं चमोली में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 6 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से घटना की जानकारी ली। सीएम धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून से खबर, जहां चमोली हादसे के घायलों से एम्स में सीएम धामी मिले। खराब मौसम के चलते चमोली नहीं पहुंच पाए। हेलीकॉप्टर बीच से लौटा। चमोली में हुए हादसे के पीड़ितों को मुआवजे की सीएम ने घोषणा की है। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद देने का आदेश भी दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, स्टेट हेड अजय ढोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, चमोली हादसे के घायलों से सीएम धामी एम्स में मिलने पहुंचे हैं। जी देखिए, आज एक बहुत बड़ा हादसा चमोली में हुआ। ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है कि करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की एक ही स्पॉट पर मौत हो गई। इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी हैं, 3 होमगार्ड के जवान भी हैं और बाकी अन्य लोग हैं। अजय जी, देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से घटना की जानकारी भी ली है, जिसमें से 6 लोगों की हालत बहुत गंभीर है और उन 6 के 6 लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश लाया गया है, वो भी सीएम के आदेश पर। सीएम ने फटाफट उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के आदेश दिए और उन घायलों को यहाँ लाया गया है। दूसरा अपडेट यह है कि सीएम चमोली जाने वाले थे। सीएम चमोली के लिए निकल चुके थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उनका आधे रास्ते से वापस लौट आया। नहीं तो उनको सबसे पहले सीएम जाने वाले थे चमोली के उस घटनास्थल पर, उस घटनास्थल का निरीक्षण करने वाले थे। उसके बाद जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचने वाले थे, जहां घायलों का हाल जानते, लेकिन वो रास्ते से लौट आए, लौटना पड़ा और अब वो ऋषिकेश में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से घटना की जानकारी भी ली है। जी, गृह मंत्री अमित शाह को भी सीएम धामी ने पूरी घटना की जानकारी दी। ये भी बताया कि हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए इस घटना के, और मुआवजे के बारे में भी जानकारी दी कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और यही जानकारी सीएम धामी ने पीएमओ को। अजय जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवा कर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला का नाम डॉली है, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माही समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली, पोस्टमार्टम करवाया गया थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सांप से काटे जाने की उम्मीद की गई। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार 2.5 मिनट तक आकर के रुकी, तो पुलिस का शक थोड़ा गहराया। उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई, इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो और उस दिन उसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माई के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और 4 लोग अभी फरार। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा हो गया। अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। मृतकों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जवान भी शामिल हैं, जबकि 8 लोगों को एयरलिफ्ट करके देहरादून के बड़े अस्पताल ले जाया गया। उधर घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि दी है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं, उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हादसा ऐसा हुआ एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उस पर। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है। इसमें हादसा हो गया इनके। अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। इसकी चपेट में आए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें जो डॉक्टर्स की राय में बहुत सीरियस थे उनको उन्होंने एम्स रेफर किया है। उसके लिए चॉपर की सेवाओं की मांग की गई थी। तत्काल चॉपर वहाँ से चला और अभी 2 मरीजों के लेकर जा चुका है। नेक्स्ट राउंड वो फिर आने वाला है, तो उसमें अभी फिलहाल 1 मरीज और है हमारे पास जो भेजने लायक है। अगर इस इन बिटवीन कोई और बढ़ेगा तो वो हम उसको भी साथ में भिजवा देंगे। शाम को एक व्यक्ति गणेश लाल की मृत्यु का समाचार मिला था, जो करंट लगने से लोअर कवर चमोली में जो हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए आज पुलिस दल वहाँ गया था और साथ में कुछ ग्रामीण भी थे। दोबारा से उस जो पुल की जो रेलिंग है उसमें दोबारा से करंट दौड़ने के कारण वहाँ पर जो लोग हताहत हुए हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी को रेस्क्यू का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 लोगों के हमारे हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 15 के आसपास के हमारे पास आंकड़ा आया है। अभी पुष्टि जो है उसकी बाद में जैसे जो भी रहेगा पुष्टि का, तो उसकी अब बाकी की जो कार्रवाई है वो हम लोग द्वारा। नेहरू युवा केंद्र चमोली के तत्वाधान में इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य मंचन के साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्सव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बता दें कि इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित युवा उत्सव में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी खासा उत्साहित नजर आए। राजकीय नर्सिंग कॉलेज पटियाला गोपेश्वर चमोली की छात्राएं हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पे मतलब नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कार्यक्रम है, तो उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं। तो हमने सोचा हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमें लगता है ऐसे कार्यक्रम रोज़ होने चाहिए ताकि सबको मौका मिले, जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको भी मौका मिले। और तो मैंने यहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और जो मेरे साथ थे इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। आज गोपेश्वर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने 5 गतिविधियां करवाई हैं।
जैसे सांस्कृतिक गतिविधि, भाषण, पेंटिंग, कविता और फोटोग्राफी। और जो भी इसमें प्रतिभागी जीतेंगे वो हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, और राज्य स्तर पर जो जीतेंगे वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसमें वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बीच हमारे जो यहाँ पे प्रतिभागी थे, 200 प्रतिभागी थे पूरे जनपद के, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे इनका शोकेस भी किया। और इसके जो कार्यक्रम में एक एडिशनल चीज़ जो इस बार ऐड करी गई थी 2023 में माननीय मंत्री जी द्वारा, वो थे हमारे विभिन्न विभागों के स्टॉल्स। तो इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो स्वयं सहायता समूह, उन सब ने अपने स्टॉल्स लगाए, और जो हमारे पहाड़ी उत्पाद वगैरह है उसके बारे में सबको जानकारी। आज़ादी के अमृत काल में पूरे युवा कल्याण मंत्रालय को ये अभियान दिया है कि वो सभी जिलों में जो है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 प्रण बताएं। और इसके तहत आज यहाँ चमोली जिले में नेहरू युवा कल्याण के द्वारा एक बड़ा अभिनव प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा यह है कि बच्चे गाँव से लेकर और देश का नेतृत्व हर क्षेत्र में, और इसीलिए उन्होंने कहा कि लोकल से ग्लोबल की ओर जाना। आज के डिजिटल दौर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों पर एसटीएफ के तहत साइबर क्राइम थाना लगातार काम कर रहा है। लिहाजा उत्तराखंड पुलिस ने अभी तक 113 मुकदमे दर्ज किए हैं। आगे कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और इससे आगे वायरल करना भी क्राइम के अंतर्गत आता है, और इसे किसी भी रूप में प्रमोट न किया जाए। और इसमें इवन उसको ब्राउज करना, सर्च करना भी अपराध है। तो इसमें अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने 113 एफआईआर दर्ज किया, और इसमें यही मेरा एडवाइस है कि किसी भी रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को न प्रमोट किया जाए, न उसको देखा जाए, न शेयर किया जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चमोली पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा से निपटने और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोलने के लिए तेजी से काम किया जाए, इलाके से गंदा पानी निकाला जाए, गांव क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बिजली पोल और झूलते बिजली तारों को ठीक किया जाए, पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। साथ ही कहा कि कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर कोपेश्वर के हल्दा पानी में भूस्खलन से प्रभावित मकानों में रह रहे परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाए। पशुओं का समय पर टीकाकरण के साथ ही पशुपालकों को आपदा से राहत देने के लिए शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। सभी रेकी विभागों की हम बैठक कर रहे हैं, और इसमें जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हुई, सरकार पैसे की भी कमी नहीं है, और रिस्पॉन्स टाइम हमने कहा कि एनएच को खुलने का 5 घंटे करेंगे, और बाकी जो हमारा स्टेट हाईवे वो 2 घंटे में करेंगे। जो हमारी गांव की सड़कें हैं वो 1 घंटे में करेंगे। तो इसके लिए जितनी भी जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पैसे की दिक्कत होगी वो भी ठीक किया जाएगा। दूसरा, कहीं अगर पाइप टूट गया तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, और आज उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हम कोपेश्वर में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी आपदा में कुछ भी क्षति हुई होगी उसको जो है सरकार की तरफ से। चमोली के नमामि गंगे परियोजना परिसर में करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हायर सेंटर एम्स भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं 3 अन्य घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर रेफर किया गया। एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 लोग इस हादसे में हताहत हुए थे, जिसमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस दर्दनाक घटना में चमोली पुलिस के पिपलकोटी चौकी के एसआई प्रदीप रावत और 3 होमगार्डों की भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के चलते चमोली में शोक की लहर है। इसकी चपेट में आए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, और उसमें जो डॉक्टर्स की राय में बहुत सीरियस थे उनको उन्होंने एम्स रेफर किया है। उसके लिए चॉपर की सेवाओं की मांग की गई थी। तत्काल चॉपर वहां से चला और अभी 2 मरीजों के लेकर जा चुका है। नेक्स्ट राउंड वो फिर आने वाला है।
तो उसमें अभी फ़िलहाल एक मरीज़ और है हमारे पास जो भेजने लायक है। अगर इस इन बिटवीन कोई और बढ़ेगा तो वो हम उसको भी साथ में भिजवा देंगे। समाचार मिला था जो करंट लगने से लोअर कवर चमोली में जो हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए आज पुलिस दल वहाँ गया था और साथ में कुछ ग्रामीण भी थे। दोबारा से उस जो पुल की जो रेलिंग है उसमें दोबारा से करंट दौड़ने के कारण वहाँ पर जो लोग हताहत हुए हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी को रेस्क्यू का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 लोगों के हमारे हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 15 के आसपास के हमारे पास आंकड़ा आया है। अभी पुष्टि जो है उसकी बाद में जैसे जो भी रहेगा पुष्टि का, तो उसके अब बाकी की जो कार्रवाई है वो हम लोग द्वारा की जा रही है। जो चौकी इंचार्ज है वहाँ का ट्रिपल कोटी का वो और उसके साथ 3 हमारे होमगार्ड्स हैं, उनकी भी इसमें दुखद दुर्घटना हुई है। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के नजदीक पहुंच गया, जिसको लेकर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 18 से 21 जुलाई तक जनपद हरिद्वार में भारी बारिश का रेड और येलो अलर्ट जारी किया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को समस्या निपटने के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए हैं। रिप्लेस करना है, ऑलरेडी बरेली में उनकी तैयारी है। कांवड़ की वजह से वो सामग्री यहाँ पे गेट्स वगैरह नहीं ला पाए, तो इनको हम लोगों ने परमिशन दे दी है। तो आज से ही ये लाना शुरू कर देंगे बरेली से। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इनको ऑलरेडी रिप्लेस करना था इन गेटों को। 22 गेटों में 10 गेट, 10 गेट में भी ये 10वां नंबर जो गेट था ये उसी गेट पर सम्मिलित है, तो इसको भी उन्होंने चेंज करना ही था। तो ये कल इनकी मशीनें आने लग जाएंगी, काम शुरू हो गया है। चंपावत जिले के प्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी। आरक्षित वन क्षेत्र से मोबाइल टावर लगाने में अड़चन आ रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की है और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मार्च में पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी धाम में संचार सेवा बेहतर बनाने की बात कही थी और इस क्रम में भारत संचार निगम लिमिटेड पूर्णागिरी में मोबाइल टावर लगाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। बहरहाल भारत सरकार ने मोबाइल टावर लगाने के लिए परमिशन दे दी, जिससे आने वाले यात्रियों को कनेक्टिविटी में होने वाली समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।